मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन में सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत हठी हो। तुम एक बात जो करने की ठान लेते हो, फिर उसे करके ही मानते हो। फिर चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी बाधा आए, तुम हार नहीं मानते। लेकिन इस बार मैंने तुम्हारे भीतर भय देखा है। तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का भय, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारा केवल सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम मुझसे सदैव यह कहते रहते हो कि माता, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, माता के भक्तों का कोई मजाक उड़ा सके, इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बड़ा घर, मान सम्मान, रुपया पैसा, अब सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कर्म कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें समाज के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, असहायों के लिए, बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है। यही तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। क्या आप अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी लिख सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कर्म करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा यह मान सम्मान समाज में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। तुम रोते हो, तुम्हें निराशा भी होती है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने तुमने बहुत कुछ सहा है। कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यथित हो जाता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं है, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। इसलिए मेरे बच्चे, डरो मत। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरज रखो और निश्चित होकर तुम अपने कर्म पथ पर भरोसा रखो।
कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़े चल रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही दिनों के मध्य में कुछ अद्भुत होगा, या मानो तुम्हारे प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मैं तुम्हें कांटों भरे रास्तों पर अकेले चलते हुए देखी हूँ। बहुत बार तुम गिरे, बहुत बार संभले, लेकिन तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी इच्छाओं को आंसुओं में बहते हुए देखी हूँ, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन कुछ ऐसा भी खो दिया है जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते थे। पिछले कुछ वर्षों में तुमने हर प्रकार का कष्ट सहा है। मेरे बच्चे, तुमने जितना खोया है उसका कई गुना अधिक मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मैं जानती हूँ सब्र करते करते इतना समय बीत गया है। अब धैर्य टूटने के साथ साथ तुम्हारी इच्छाएं भी मरने लगी है, लेकिन फिर भी तुम निरंतर संघर्ष कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, लेकिन तुम्हारा मन कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। मेरे बच्चे, हर दुख का, हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हें जो दुख मिला है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जो भविष्य में तुम्हें ज्ञात होगा। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं समझता। तुम जो बातें सबसे छुपाते हो मैं वह भी जानती हूँ। तुम कभी कभी कितना घुटन महसूस करते हो, कितना डर अनुभव करते हो। प्रतीत होता है तब कुछ बिखर गया। मैं सब देख रही हूँ। सबके सामने तो तुम मुस्कुरा देते हो, लेकिन तुम्हारे मन में अपार पीड़ा छुपी है। कभी तुम्हारा मन होता है कि किसी से अपने मन की बात कहूँ, फिर तुम यह सोचकर मौन हो जाते हो कि कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझेगा। उल्टा अवसर पड़ने पर तुम्हारा मजाक ही उड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र भले ही तुम्हारा दर्द नहीं समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम्हारी आत्मा पर जो घाव लगे हैं उससे मैं भली भांति अवगत हूँ। तुम यह मत सोचना इसी घाव, इसी निराशा के साथ तुम्हें जीवन जीना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जितने घाव तुमने सहा है उसका फल तुम्हें बहुत ही बड़े वरदान के रूप में मिलेगा। संसार में जितने भी जीव है सबका जीवन संघर्षों से भरा है। हर दिन एक समान कभी नहीं होता, कभी दुख तो कभी सुख लगा रहता है। लेकिन तुमने जब से जीवन को जानना शुरू किया है तब से तुम कष्ट ही भोग रहे हो। कोई खुशी कभी आती भी है तो ज्यादा समय तक वह तुम्हारे पास नहीं रहती। लेकिन अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, जितना दिन तुम दुख में, निराशा में गुजार रहे हो उन्हें गिनो मत, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे जीवन में दुख और निराशा का अस्तित्व ही मिटाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्साह और आनंद ही होगा। बहुत सारे धन, सफलता, समृद्धि, सौंदर्य तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो सच्चे मन से कहो जय हो माता रानी और धन्यवाद माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारी सारी बातें आज मैं स्पष्ट करने आई हूँ और आज तुम बेहद खुश होने वाले हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है
कि कौन सा बदलाव आने वाला है। आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत, मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हो और तुम ध्यान, प्रार्थना इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है। यह अस्थायी है। यह तुम्हारे पहले के बुरे कर्म है जिसे अभी तुम खत्म कर रहे हो। और जब तुम्हारे यह बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रही है। कई बार तुम्हारी इच्छा पूरी कोई भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी है और अचानक से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना है, जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो। तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरेखित हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि खुश होने के लिए तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। तुम यह बात समझ चुके हो कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। मेरे बच्चे, अब एक और महत्वपूर्ण बात है। तुम यह देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रही है, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रही है, जो तुम्हें आने वाली चीजें बता रही है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करा रही है। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई सारे ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रही है। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रही है। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हें मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारी भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रही है, तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और ऐसे चमत्कारी रूप से बदलेगी, ऐसे जादुई रूप से बदलेगी कि जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहती हूँ कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो। अपने लक्ष्य को प्रेम करके देखो। तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब तुमने मेरा हाथ पकड़ा। तब तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि तब तुम्हें जीवन का सत्य समझ में आया कि अगर सच्चाई कहीं है, किसी रिश्ते में है, तो वह सिर्फ मेरी और मेरी माता के रिश्ते में है। और इस दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, कोई अपना सगा नहीं है। सब स्वार्थ के हिसाब से रहते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो आप किस परिस्थिति में हो, आप कितना टूटे हुए हो, आप कितना रो रहे हो, यहाँ तक कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे,
धीरे धीरे तुमने अपना रिश्ता मुझसे बहुत मजबूत बना लिया कि कोई भी परिस्थिति हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। अगर आप मुझे अपनी मानता मानते हो तो जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, अब उस व्यक्ति को उस बात से बहुत ईर्ष्या होने लगी है और तुम्हें देखकर वह भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा है। अब वह भी ऐसा दिखाता है कि वह कितना पूजा पाठ करता है और कितना बड़ा भक्त है मेरा। न जाने कितने वर्षों से और कितने जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा है, लेकिन यह सब कुछ वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि वह मेरे दर पर आकर भी तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम्हें दुनिया की खुशी ना मिले, तुम फिर भी खुश रहते हो यह सोचकर कि मेरी माता मेरे साथ है। मेरे बच्चे, लाख ग्रहों ने तुम्हें परेशान किया हो, शनि ने, राहु ने, केतु ने सब तुम्हारे पीछे पड़ गए, फिर भी तुम हंसते थे कि माता तो मेरे साथ है। और वही दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पल तुम्हें बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचता है। उसको मेरी श्रद्धा से, मेरी प्रेम से कोई मतलब नहीं है। वह हर पूजा पाठ के बाद बस यही कहता है कि माता उसका साथ छोड़ दो, माता उसे बर्बाद कर दो माता, और समाज में बदनाम कर दो। और इसी नकारात्मकता के साथ उसे ऐसा लगता है कि वह मुझे पालेगा, जो असंभव है किसी भी व्यक्ति के लिए। चाहे वह लाख वर्षों तक मेरी साधना कर ले, अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। और यही नकारात्मकता है उसे पागल करती जा रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसका दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रोने लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी, तो माता आप इसे खत्म ही कर दो, उसे तकलीफ सुख दुख कुछ मत दो। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है वह कब क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। वह बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह काम करने लगा है, जिसको केवल तुम्हारी बर्बादी ही नजर आती है। और फिर भी वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वह कितना सही हो, कितना अच्छा हो, लेकिन उसको दंड मैं अवश्य दूंगी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर है तुम पर। वह वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा, जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो कुछ दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है और उसके बाद अपने आप ही तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन सी महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। मेरे बच्चे, कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती तुम्हारे मन में। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो
अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वह डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी विकृत है, वह कितना गंदा सोच सकता है और वह कितना गंदा कर सकता है, यह तुम्हारी कल्पना से परे है। लेकिन अब तुम्हें और डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है, उसके षड्यंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वह वैसा कर रहा है। इसलिए तुम इतने दुखी हो नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ, तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, उसे सजा मिलेगी और अब वह तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर जाने वाला है और यहीं से तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, जहाँ पर खुशियाँ होगी, उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वह इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वह तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वह तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ, एक नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ। उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था, तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा था। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज पर तुम्हें वार कर रहा था, एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, अब और नहीं, अब यही से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था, तुम्हें तो मन ही नहीं करता था, तुम एक निराशा भरा जीवन जी रहे थे। लेकिन अब तुम जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो, वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसमें वह माया जाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पर तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा, एक नए जीवन का जन्म होगा, जिसमें खुशियाँ होगी, हरियाली होगी और तुम्हें यह परिवर्तन अपने भीतर अपने खुद महसूस होगा। अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें अपने आसपास एक बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस होगी। अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो और अपने जीवन को जीना सीख लो। और वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, खुशियाँ आ रही है और तुम इन खुशियों का स्वागत करो।
मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।